आज मैं आपके साथ इस प्लास्टिक की बोतल का ऐसा शानदार इस्तेमाल शेयर करूंगी। आप लोग ढेर रोटियां बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर, वो भी गोल गोल सॉफ्ट और फुली हुई रोटियां बनाएंगे मिनटों में, वो भी बगैर हाथ लगाए, बगैर किसी पेड़े के, बगैर किसी मेहनत की। अब घंटों किचन में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मिनटों में आपकी ढेर रोटियां बनेंगी। अब बार बार रोटी को ना तो बेलने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आटा गूंदने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मिनटों में आपकी ढेर रोटियां बन जाएंगी। बस बोतल के अंदर आटा डालते जाएं और मिनटों सेकंडों में रोटियों को निकालते जाएं। ऐसा शानदार तरीका शेयर करूंगी। उबलते हुए पानी के अंदर सेब डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, काश तरीका में पहले मिल जाता। डिश वॉश लिक्विड के अंदर सफेद सिरका डालें और फिर कमाल देखें। और गरम गरम तेल के अंदर सिक्के डालने की ऐसी ट्रिक शेयर करूंगी जो कि आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगी। और कपड़ों को प्रेस करने की ऐसी यूनिक सी ट्रिक होगी जो कि ना तो आज से पहले आपने कभी देखी होगी और ना ही कभी सोची होगी। अगर आज से पहले आप लोगों ने ग्लासेस के ऊपर टेल्कम पाउडर नहीं डाला तो यकीन जाने कि इसे करने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सदाबहार, जवान और खूबसूरत रहें तो बस पानी के अंदर आपने इस चीज को मिला लेना है। और इस गंदी से गंदी बास्केट को साफ करने की कमाल की ट्रिक शेयर करूंगी। चनों को बॉईल करते हुए सिर्फ एक चीज मिलाइए, बगैर किसी प्रेशर कुकर के। आप लोग चाहें तो चनों को आधे से 1 घंटे में गला सकते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम बना सकते हैं। और इस क्रीम ब्लीच को लगाते ही आपके हाथों पैरों की रंगत जो कि इंतहा किस्म की गोरी होगी, बल्कि बहुत ही प्यारा सा निखार आएगा। आप लोग देख सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। उबलते हुए पानी के अंदर सेब डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे, काश तरीका में पहले मिल जाता। तो सबसे पहले आपको चाहिए 2 अदद एप्पल, और एप्पल को अपनी करने के 2 पीसेस में डिवाइड कर लेना है। और साथ ही आपको चाहिए 1 से 1.5 गिलास पानी, और पानी को अपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। तो इस उबलते हुए पानी के अंदर आपने कटे हुए एप्पल्स को डाल देना है। और डालने के बाद आपने करना है कि चम्मच के साथ इसकी साइड को चेंज कर लेना है, बिल्कुल इस तरीके से। तो हमने करना है कि जनाब इसकी पकाई करनी है लो टू मीडियम फ्लेम पे, ताकि हमारा जो एप्पल है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो सारे के सारे एप्पल्स को निकाल के आपने ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद आपने करना है कि इसके छिलकों को रिमूव कर लेना है। तो मैं जो आपके साथ ट्रिक शेयर करने लगी हूँ, यकीन जाने कि इसके एंडिंग रिजल्ट जान के आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो अब आपने करना है कि इन कटे हुए एप्पल्स को डालना है किसी भी जूसर मशीन के जग में, और साथ ही आपने इसमें शामिल करनी है शुगर। तो शुगर मैंने यहाँ पे 7 टेबल स्पून ऐड की है। साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और अच्छे से हमने इसे ब्लेंड कर लेना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस पेस्ट का हम लोगों ने करना क्या है, तो चलें आए मैं आपको बताती हूँ इसके कितने ज़्यादा फायदे हैं। तो किसी भी गिलास के अंदर आपने शामिल करना है ठंडा या पानी, और साथ ही अपने करने के इस पेस्ट को ऐड करना है। तो 3 से 4 टेबल स्पून ऐड करेंगे और अच्छे से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बहुत ही यम्मी और डिलीशियस सा एप्पल जूस बनके तैयार है, बिना किसी केमिकल के। अक्सर हम लोग मार्केट से खरीदते हैं तो हमारे बहुत सारे पैसे खर्च जाते हैं, लेकिन आप लोग चाहें तो थोड़े से एप्पल्स के साथ, तो सिर्फ 2 एप्पल के साथ आपके 4 से 5 ग्लास एप्पल जूस बन जाए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। बर्तन धोने वाले लिक्विड वॉश के अंदर सफेद सिरका डालने का ये कमाल यकीन जाने कि आज से पहले आपने कभी भी देखा होगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए जी 1 से 2 टेबल स्पून कोई सा बर्तन धोने वाला शैम्पू। साथ ही आपको चाहिए यहाँ पे व्हाइट विनेगर जिसे कहते हैं सफेद सिरका 1 टेबल स्पून। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है जी हाफ टेबल स्पून मीठा सोडा, जिसे डालते एक जबरदस्त किस्म का रिएक्शन होगा। अब पूरे महीने के लिए आप लोग चाहें तो एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ खुद बना सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 से 1.5 गिलास पानी। तो पानी आप लोगों ने यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करना है। तो अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। तो आप लोग चाहें तो इस लिक्विड को बना के पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हमारे घर में अंडा बनता है तो बर्तनों के अंदर से अंडे की स्मेल जो होती है नहीं जाती। यहाँ पर ऐसा होता है कि गोश्त की स्मेल जो होती है बर्तन को वॉश करने के बाद भी नहीं जाती। तो आप लोग अगर इस लिक्विड का इस्तेमाल करेंगे तो तमाम स्मेल जो कि बर्तन से निकल जाएगी। तो चाहे आपके बर्तन प्लास्टिक के हो या फिर आपके बर्तन स्टील के हो, यकीन जाने कि इस लिक्विड के इस्तेमाल से आपके बर्तनों के ऊपर ऐसी कमाल की शाइन आएगी। तो इस लिक्विड के रिजल्ट देख के आप लोग हक्के बक्के रह जाएंगे। यकीन जाने कि आपके बर्तनों के ऊपर ऐसी कमाल की शाइन आएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो जब भी हम किसी टिकटॉकर गर्ल या फिर किसी हीरोइन को देखते हैं तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा तो उनके कपड़ों की प्रेस इतनी ज़बरदस्ती होती है कि उनके ट्राउज़र के बीच में एक ज़बरदस्त किस्म की लाइन आ रही होती है। लेकिन जब हम लोग कपड़ों को प्रेस करते हैं तो हमारे कपड़ों के अंदर वैसी लाइन बिल्कुल भी नहीं आती। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से अपने कपड़ों को प्रेस करना है। तो कमीज़ को आप लोग चाहें जैसे मर्जी प्रेस कर लें, लेकिन ट्राउज़र के ऊपर आपने लाइन को बिठाना कैसे है उसकी बहुत ही बेस्ट ट्रिक शेयर करूँगी।
तो ट्राउजर को आप लोगों ने करना क्या है, दरमियान में से उठा के इस तरीके से सीधा कर लेना है। कभी भी ट्राउजर को आपने सीधा इस्त्री नहीं करना, इस तरीके से सीधा करके इस्त्री करेंगे तो यकीन जाने की बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी प्रेस होती है। तो अक्सर हम लोग करते हैं कि कपड़ों को सादा सादा प्रेस कर लेते हैं और फिर हम लोग चाहते हैं कि हमारे कपड़ों की प्यारी सी लुक भी है। तो थोड़ी सी आपने एफर्ट करनी है, कपड़ों को इस तरीके से प्रेस करना है जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। तो जब भी मुझे किसी इवेंट पे जाना होता है, किसी शादी वगैरह पे जाना होता है, तो मैं तो अपने ट्राउजर को इस तरीके से प्रेस करती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप लोग ट्राउजर को इस तरीके से प्रेस करते हैं तो आपके ट्राउजर के अंदर एक बहुत ही प्यारी सी लाइन आती है, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि टिकटॉकर गर्ल्स की प्रेस किस तरीके से हुई होती है। देखिए तरीके तो बहुत होते हैं कपड़ों को इस्त्री करने के, लेकिन हम लोग क्या करते हैं सादे तरीके से कपड़ों को प्रेस करते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग प्रेस करते हैं तो बहुत ही प्यारी सी लुक आती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गरम गरम तेल के अंदर सिक्के डालने का ऐसा जबरदस्त सा इस्तेमाल जो कि आपकी एक बहुत बड़ी टेंशन को मिनटों में हल करेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इस तरह के कॉइन्स तो हमारे पास होते हैं, तो आपने किसी भी बाउल के अंदर डाल लेना है। साथ आपको चाहिए गर्म पानी और आपने करना क्या है, सिक्कों को अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि जो भी जम्स वगैरह लगे हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाए। तो सारे के सारे सिक्कों को निकाल लेंगे और किसी भी टॉवल के साथ आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। ड्राई करने के बाद आपने इन सिक्कों का यूज़ कैसे करना है, चलें आए मैं आपको बताती हूँ। तो थोड़े से ऑयल को आपने अच्छे से गर्म करना है और फिर आपने करना है कि सिक्कों को इसके अंदर शामिल करना है। अब सिक्कों को आप लोगों ने करना है थोड़ा सा सेका लाना है और 5 से 10 मिनट के लिए इसे पकाना है ताकि सिक्के जो है अच्छे से गर्म हो जाएं। तो जब भी हम अपने नेल्स की कटिंग करते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि साइडों से मांस जो होता है वो उखड़ जाता है और इस जगह पे हमें बहुत शदीद किस्म का दर्द हो रहा होता है। तो आप लोगों ने हल्के हल्के गर्म सिक्के लेने और अपनी साइडों पे नेल्स के लगा देना है। तो इससे क्या होगा, आपका जितना भी दर्द होगा वो फौरन से ही खत्म हो जाएगा। तो सिक्का जो होता है काफ़ी टाइम तक गर्म रहता है और इसकी सेक की वजह से होता है दर्द वगैरह जो होता है फ़ौरन से ही ठीक हो जाता है। तो बहुत ही बेस्ट तरीका है। तो अक्सर हम लोग सफ़र में लेस या फिर निमको के पैकेट्स लेके जाते हैं, तो हाफ हम लोग पैकेट खा लेते हैं लेकिन हाफ पैकेट जो होते हैं बच जाते हैं। तो आप लोगों ने किस तरीके से सील करना है, तो सबसे पहले साइड्स की कट कर लेंगे। अब इस साइड को ना अपनी गलती से भी फेंकना नहीं बल्कि मजीद इसे थोड़ा सा कट कर लेना है। अब आपने करना है कि जो लेस का पैकेट हो या फिर निमको का पैकेट हो, इसे आपने फोल्ड कर लेना है। जो पीस हमने कट करके रखा था अब आपने करना है कि इसके कोने को उसके अंदर डाल देना है। यकीन जाने कि इस तरीके से आपका पैकेट जो है ऐसे सील होगा कि ना तो इसमें कोई नमी जाएगी और जब भी आप लोग लेस निकालेंगे तो एकदम आपकी लेस जो कि क्रिस्पी होगी और क्रंची होगी। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है पैकेट को सील करने का। तो है ना बहुत ही मजे की ट्रिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पानी के अंदर इस चीज को डालते ही आप लोग चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे इसके फायदों को जान के। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग सदाबहार जवान रहे, आपकी स्किन टाइट रहे और जो भी शख्स आपसे मिले और वो ये कहे कि क्या आप लोग लगाते हैं कि आप लोग बूढ़े ही नहीं हो रहे, आपकी स्किन इतनी अच्छी है, इतनी ग्लो कर रही है, हमेशा आप लोग जवान दिखना चाहते हैं, तो एक कमाल की चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है, 2 मग पानी के अंदर 1 से 2 चुटकी डालना है जी फिटकरी का पाउडर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिटकरी जो है स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। तो आपने करना क्या है, नहाने के बाद इस पानी को अपने जिस्म पर डाल देना है। इससे क्या होगा, आपकी स्किन जो होगी कभी भी ढीली नहीं होगी। फिटकरी जो है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ही बेस्ट काम करती है। तो अगर आप लोग हफ्ते में 2 से 3 मरतबा इस पानी का इस्तेमाल करते हैं तो ना तो आपकी जल्द कभी बूढ़ी होगी ना ही कभी ढीली पड़ेगी और हमेशा आप लोग नौजवान रहेंगे। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोगों में से पसीने की इतनी गंदी बदबू आती है कि वो सामने बैठना पसंद नहीं करते किसी के, क्योंकि पसीने की स्मेल जो होती है बहुत ज़्यादा बुरी आती है। तो अगर आप लोग इस पानी का इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके अंदर से जो पसीने की स्मेल होगी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आज से पहले आप लोगों ने ग्लासेस के ऊपर टेल्कम पाउडर नहीं डाला तो यकीन जाने कि इस टिप को देखने के बाद ज़रूर डालेंगे। तो आपने करना क्या है, तो कुछ लोगों की आई साइड वीक होती है तो वो लोग क्या करते हैं, ग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं और ग्लासेस का इस्तेमाल करने के बाद होता है कि जो इसकी बीच वाली जगह होती है ये में बहुत ज़्यादा चुभरी होती है और ये हमारे क्या नाम में बिल्कुल नाक के ऊपर से निशान बना देती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, थोड़ा सा लेना है जी टेल्कम पाउडर और आपने करना क्या है, साइडों पे अच्छे से अप्लाई कर लेना है। तो टेल्कम पाउडर लगाने की वजह से होगा क्या, ये जगह जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी और जब आप लोग इस ग्लासेस को पहनेंगे तो ये ग्लासेस जो होंगे ना तो आपको चुभेंगे और ना ही किसी किस्म का दर्द होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बगैर किसी प्रेशर कुकर के आप लोग चाहते हैं कि आपके चने जो हैं आधे से 1 घंटे में बॉईल हो जाएं और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं, तो आप लोगों ने इस ट्रिक को ट्राई करना है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी चनों को भिगोने रखती हूँ तो पानी को फुल गर्म करना है, फिर अपने चनों को इसमें शामिल करना है। अब चनों को भिगोने के लिए आपको चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा मीठा सोडा और साथ ही आपको चाहिए नमक। तो अक्सर ऐसा होता है हम चनों को भिगोना भूल जाते हैं लेकिन हमें उसी दिन पे चने बनाने भी होते हैं। तो आपने इस ट्रिक को ट्राई करना है। 1 से आधे घंटे में आपके चने जो होते हैं फूल के डबल जाते हैं और सबसे मज़े की बात है जब आप चनों को बॉईल करते हैं तो फटाफट से आपके चने सॉफ्ट हो जाते हैं। और चनों को भिगोते टाइम ही आपने इसमें ½ टेबल स्पून नमक डाल देना है। इससे आपके चने जो होते हैं जब आप इन्हें बॉईल करते हैं तो फ़ौरन से ये सॉफ्ट हो जाते हैं।
तो यहाँ पे जनाब मैंने चनों को अच्छे से बॉईल कर लिया। आधे से 1 घंटे के अंदर हमारे चने जो है बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम हो चुके हैं। मैं आपको चेक भी करके दिखाती हूँ। तो मैं इस तरीके से बगैर किसी प्रेशर कुकर के अपने चनों को सॉफ्ट कर लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि चने जो है इंतहाई सॉफ्ट, नरम और मुलायम बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा गल चुके हैं। तो बहुत ही मज़े की ट्रिक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जिस तरीके से साबुन को रखने के लिए साबुनदानी होती है, वैसे टीथ ब्रशेस को रखने के लिए टीथ ब्रश की दानी होती है। इस तरह की आप लोगों ने इसे साफ़ कैसे करना है। अक्सर ऊंचाई में लगे होने की वजह से इसकी सफाई करना बेहद मुश्किल होता है। तो काफ़ी लंबे अरसे के बाद हम इसे उतारते हैं। तो इसे साफ़ करने का तरीका क्या है, थोड़ा सा आपको चाहिए जी लिक्विड वॉश, साथ ही आपको चाहिए थोड़ा सा मीठा सोडा, तो जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा। आपने करना क्या है, किसी भी टीथ ब्रश के साथ इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर लेनी है। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए रब करेंगे और फिर आपको चाहिए कोई भी स्टील स्क्रबर। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि चीज़ों को इतना गंदा करने की ज़रूरत ही क्या है, पहले ही आप लोग इसे साफ़ कर लेते। तो उन्हें मैं बताना चाहूँगी, देखिए हर चीज़ को गंदा करना ज़रूरी है ताकि आपको लाइव रिजल्ट दिखाए जाए, वरना फिर आप लोगों ने यकीन तो कोई करना नहीं है। तो बस इस तरीके से चीज़ों को पहले गंदा करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये वही कहना में टीथ ब्रशेस रखने वाली बास्केट है जो कि इतनी ज़्यादा गंदी और चिकनाई से भरी हुई थी। लेकिन अगर आप लोग चीज़ों को इस तरीके से साफ़ करेंगे तो आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, आपकी चीज़ें बहुत ही चमक जाएंगी। तो कद्दूकश के साथ सुई धागे का ये कमाल देखकर आप लोग चौंक जाने वाले हैं। आप लोगों ने करना क्या है, जब भी हम लोग इस तरह की हाथ वाली सुई का इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर इसके ऊपर जंग आ जाते हैं। तो जंग को निकालने की बेहद आसान सी ट्रिक है। तो आपको चाहिए इस तरह का ग्रेटर, और ग्रेटर के आपने करने के सुई को हल्का सा रब करना है। यकीन जाने कि आपका जितना भी जंग होगा सुई के ऊपर फ़ौरन से रिमूव हो जाएगा और आप लोग मज़े से आप लोग सिलाई कर सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हल्का हल्का सा रब करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। ऑल टू ऑल जो जंग था इसके बाद सारा का सारा रिमूव हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो आज मैं आपको बिल्कुल जीरो कॉस्ट में एक ज़बरदस्त किस्म की ब्लीच क्रीम बनाना सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो किसी भी प्यारे से बाउल के अंदर आपको चाहिए जी 1 टेबलस्पून कोई सा भी शैम्पू। यहाँ पे आप लोग किसी भी ब्रांड का शैम्पू ले सकते हैं। साथ ही आपको चाहिए हाफ कटा हुआ लीमू, इसमें से हम थोड़े से ड्रॉप्स इसमें शामिल कर देंगे। और साथ ही आपको चाहिए थोड़ी सी कोलगेट, और इसी के साथ जाएगा सिर्फ 1 चुटकी के करीब मीठा सोडा। अब तमाम चीज़ों को हल कर लेंगे और एक ज़बरदस्त किस्म की हमारी ब्लीच क्रीम बनके तैयार हो जाएगी। यकीन जाने कि इस क्रीम ब्लीच को लगाते ही आपके हाथों पैरों की रंगत इंतहा किस्म की खूबसूरत रहेगी। आप लोगों ने करना क्या है, तो इस क्रीम ब्लीच को आपने किसी भी लीमू की छिलके के साथ अच्छे से अपने हाथों पैरों पे लगा लेना है। यकीन जाने कि सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर जितनी भी टैनिंग होगी, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी होगी, फ़ौरन से चमकने लग जाएगी। तो ब्लीच क्रीम को लगाने के बाद 5 मिनट तक आपने मसाज करनी है और 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 15 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे आपके हाथों पैरों की रंगत इंतहा किस्म की खूबसूरत हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। अब पार्लर से आके आपको बहुत सारे पैसे खर्च करके ब्लीच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही मैजिकल इसके रिजल्ट है। आप लोग चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं। तो चावल को चेक करने की ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि आपके सेला चावल जो है बिल्कुल असली है या फिर इसमें किसी किस्म की मिलावट की गई है, क्योंकि आजकल चावल के अंदर मिलावट की जाती है। प्लास्टिक के चावल तो किसी भी शीशे के गिलास के अंदर आपने शामिल करना है जी 1 गिलास पानी। तो पानी अपने नॉर्मल इस्तेमाल करेंगे। साथ ही आपको चाहिए चावल, थोड़े से चावल डाल देंगे। और डालने के बाद अगर आपके चावल जो है पानी के ऊपर आ जाएं, मतलब तैरने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि आपके चावल में मिलावट की गई है। लेकिन अगर चावल पानी के नीचे जाके बैठ जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके चावल जो है बिल्कुल असली है, इसमें किसी भी किस्म की कोई मिलावट नहीं की गई है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो क्या आप लोग जानते हैं कि डेंटिस्ट कहते हैं कि 2 से 3 महीने ज़्यादा अपने ब्रशेस को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस ब्रशेस लाते हैं और सालों साल इसे इस्तेमाल करते रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, हर 2 से 3 माह बाद अपने ब्रशेस को लाजमी से चेंज करती हूँ और न्यू ब्रशेस को मंगवाती हूँ। हम लोग करते क्या है, ब्रशेस मंगवाते हैं, सालों साल रगड़ते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि जब तक इसके दांत नहीं घिसते तब तक हम लोग इसे घिसाते रहते हैं, काम निकालते रहते हैं। लेकिन जो है इस चीज़ का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके दांत जो है हमेशा सलामत रहें, खूबसूरत रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, तो दांतों की सफाई के साथ तो इस ब्रश का ध्यान रखना भी बेहद ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो मुंह की काफ़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं छोटी सी ट्रिक को फॉलो करके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। बाउल के अंदर क्लोथ क्लिप्स लगाने का ये कमाल आपको हैरान करके रख देगा। आप लोगों ने करना क्या है, जब भी हम लोग क्या नाम है इस तरह के बाउल के अंदर कोई सालन डालते हैं, होता क्या है, तो जब भी हम लोग इसके अंदर स्पून रखते हैं तो स्पून जो होता है इस फिसल के सालन के अंदर गिर जाता है और सारा का सारा स्पून जो होता है गंदा हो जाता है। तो आपने पकड़ना है कोई सा भी क्लॉथ क्लिप, इसे आपने जहाँ पे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं और इससे आपकी
स्पून जो कि बिल्कुल भी सालन के अंदर नहीं गिरेगा। तो यकीन जाने की ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, आप लोग देख सकते हैं। अब जितना मर्जी आप लोग कोशिश कर लें, स्पून जो होगा ना तो सालन के जगह अंदर तैरेगा और ना ही गंदा होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो हैंगर का ऐसा जुगाड़ जो कि करेगा आप सबको हैरान। तो आप लोगों ने करना क्या है, जब भी हमारे घर में इस तरह के हैंगर्स होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कपड़ों को लटकाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जो होते हैं शरारती, कुछ ना कुछ तकिए के ऊपर गिरा देते हैं, या फिर ऐसा होता है कि मानसून की वजह से तकिए में से एक बैड स्मेल आ रही होती है। तो तकिए के एक साइड को अपने एक हैंगर के अंदर डालना है और दूसरी साइड को अपने दूसरे हैंगर के अंदर डाल देना है। अब आप लोग चाहें तो अपने तकियों को धूप लगवा सकते हैं, आप लोग चाहें तो किसी भी कैन में डोरी के ऊपर, किसी भी कैन में रस्सी के ऊपर से हैंग कर लें और मज़े से आपके जो तकिया होंगे वो फ़ौरन से ड्राई हो जाएंगे और जरासीम से पाक हो जाएंगे। आज मैं आपके साथ बगैर आटा गूंदे, बगैर पेड़ा बनाए और बगैर किसी मेहनत के रोटियां बनाने का इतना आसान तरीका शेयर करूंगी कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर आप लोग चाहें तो ढेरों ढेर रोटियां बना सकते और रोटियां भी आपकी गोल मटोल सॉफ्ट नरम मुलायम बनेंगी। यकीन जाने कि ऐसी अमेजिंग सी ट्रिक शेयर करूंगी। तो रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए खूबसूरत सा बाउल और इसमें आपने शामिल करना है हाफ कप के करीब आटा। तो मैंने यहाँ पे गंदम का आटा लिया है। साथ ही में इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा नमक। तो साथ ही आपने इसमें शामिल करना है 1 टेबलस्पून ऑयल। अगर आपके पास ऑयल नहीं है तो घी को आप लोग मेल्ट करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब आपने इसमें शामिल करना है जी पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करते जाएंगे और इसकी स्मूथ सी हमने क्या नाम है पेस्ट रेडी करनी है। यहाँ पे आपने डो रेडी नहीं करना बल्कि आपने इसका पेस्ट रेडी करना है। तो आप लोग चाहें तो चम्मच के साथ भी बीट कर सकते हैं, यहाँ पे आप लोग चाहें तो हैंड विस्कर के साथ भी बीट कर सकते हैं। तो अच्छे से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। इतना अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई गुठली ना हो, ना ही कोई लम्ब। तो यहाँ पे आप लोग इसकी कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हैं। तो आपने ना तो इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला रखना है। तो अब आप लोगों ने लेनी है कोई सी प्लास्टिक की साफ सुथरी बोतल। अब ग्लास के अंदर डाल के आप लोग चाहें तो बोतल के अंदर बहुत ही आसानी के साथ इसे फिल कर सकते हैं। तो आप लोग चाहें तो इसे किसी भी पाइपिंग बैग में भी डाल के फिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहें तो दूध वाले शॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग चाहें तो कोई भी नॉन स्टिक का तवा भी ले सकते हैं, चाहे तो सादा तवा भी ले सकते हैं। तो तवे को अपने हल्का सा गर्म कर लेना है और साथ ही अपने शामिल करना है थोड़ा सा ऑयल। अब किसी भी ब्रश के साथ, यहाँ पे किसी चम्मच के साथ आप लोग चाहें तो तवे को ग्रीस कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, जो लिक्विड हमने बना के रखा था उसे तवे पे डालना है। यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ का खास ध्यान रखना है कि तवे को आपने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर तवे को बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो लिक्विड डालते ही फ़ौरन से इसकी रोटी बन जाएगी। और एक और चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है कि आपका लिक्विड जो बहुत ज़्यादा पतला ना हो। अगर आपका लिक्विड बहुत ज़्यादा पतला बनेगा तो इससे भी आपकी रोटी टूट सकती है। जब पूरे के पूरे आप लोग पेस्ट को तवे के ऊपर फैला दें, फिर आपने इसकी फ्लेम को हाई कर लेना है और हाई फ्लेम पे आपने इसकी पकाई करनी है। तो एक साइड को अच्छे से हम लोग कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, फिर आपने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा लग गया था इसके किनारों पे, आपने थोड़ा सा ही ऑयल इसके किनारों पे लगाना है, क्योंकि जब आप लोग रोटी की साइड को चेंज करें तो ये किनारों को फ़ौरन से छोड़ दें और फ़ौरन से आप लोग इसकी साइड को चेंज कर पाएँ। तो एक साइड को हमने अच्छे से कुक कर लिया, अब दूसरी साइड को भी हम अच्छे से पका लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। अक्सर कुछ लड़कियों को रोटी बनाना नहीं आती तो उनके लिए ट्रिक बहुत ही बेस्ट है। तो इस गोल मटोल सॉफ्ट और क्रिस्पी रोटी को आप लोग चाहें तो किसी भी चटनी के साथ, अचार के साथ सर्व कर सकते हैं और यकीन जाने के से खा के आपको इतना मज़ा आने वाला है, आप लोग देख सकते। तो रोटी जो है वो अच्छे से ऊपर से पकी और अंदर से पकी है, कच्ची बिल्कुल भी। देखिए जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, उनसे तंदूर की रोटी चबाई नहीं जाती, वो रबड़ की तरह होती है, लेकिन वो लोग भी इस रोटी को बहुत ही इंजॉय करके खाएंगे। रोटी इंतहाई सॉफ्ट है, अगर उनके मुँह में दांत नहीं होंगे तब भी वो मज़े से इस रोटी को खा लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।